अब सवाल यहाँ पर बनता है दोस्तों कि आखिर किस तरह से इन पिरामिड को बनाया गया है। ये एक बड़ी मिस्ट्री इन पिरामिड्स के बारे में। मिस्र के लोगों ने किस तरह भारी पत्थर का इस्तेमाल करके 147 मीटर हाइट एक इमारत बना दी। इन पिरामिड को बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल किए गए उनका वजन 2.5 से 80 टन के करीब थी। और किस तरह हर एक पत्थर को बारीकी से काटा गया, क्योंकि उस जमाने में कोई कार्विंग टूल्स नहीं थे। और ना सिर्फ उनको काटा गया बल्कि उनको एक दूसरे के साथ स्टिक किया, लेकिन उस जमाने में कोई पहिए नहीं थे। दोस्तों इनके बारे में कई थ्योरीज हैं, मगर उनको डिस्कस करने से पहले एक मिस इन्फॉर्मेशन जो लोगों के जहन में बैठ गई है। उन्होंने एक फिल्म देखा जिसमें दिखाया गया कि इन पिरामिड को स्लेव्स बना रहे हैं और सुपरवाइजर इनको जबरदस्ती मार पीट के इनको पिरामिड्स का काम किया जाता था। इसके बाद कई अर्से तक लोगों के जहन में यही रहा कि इन पिरामिड को स्लेव्स ने बनाया है। लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया था वो हाई स्किल थे, अच्छा खाना खाते थे, अच्छे शहरों में रहते थे। इनफैक्ट वो सैलरी लेते थे इन पिरामिड्स को बनाने के लिए। और पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की काम लगभग 20 साल तक जारी रही। और लेबर्स के अलावा दीगर कम्युनिटीज, खास करके फार्मर, कहा जाता है कि जब फार्मर्स अपने खेतों पर काम नहीं कर रहे होते हैं तो वो आकर इन लेबर्स की हेल्प करते हैं। एक तरह से पूरी किंगडम नेशनल प्रोजेक्ट को बनाने में लगे थे और उन्हें भरोसा था अपनी किंग खुफू पर। इन पिरामिड को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किए गए वो तकरीबन 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया और 8000 टन ग्रेनाइट का और 50 लाख टन मोर्टर का। ज्यादातर मटेरियल इन पिरामिड के आसपास ही मिले, मगर कुछ मटेरियल जो इजिप्ट के सौतन शहर असवान जो 800 किलोमीटर दूर है वहां से लाया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर इन पत्थरों को काटा कैसे गया है। जमाने में टूल थी कॉपर जिसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो बड़े पत्थर थे जैसे ग्रेनाइट उसको डोलेरेट के जरिए काटा जाता था। इनके बाद इन पत्थरों को बोट में डालकर दरिया नील के जरिए इन पिरामिड्स के करीब ले आते थे और फिर कुछ अजीब तरीके से इन पत्थरों को ऊपर चढ़ाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ये थे पिरामिड की मिस्ट्री। अल्लाह हाफिज।